अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुदसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद कुदसिया। जी दोस्तों, आज आपसे दो छोटी छोटी सी रेसिपी शेयर करने लगी हूं। पहली रेसिपी है आपके साथ शेयर कर रही हूं संगाड़ा की, जो कि स्टीम के साथ बनाऊंगी। मैं इनको बॉईल नहीं करूंगी। उसके लिए ये संगाड़े हैं, मैंने इनको खुले पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और हाफ़ ग्लास पानी है जो इसमें डाल के तो उसके साथ स्टीम से बनाऊँगी। ये मेरे पास एक रफ सा बर्तन है जो कि मैंने ऐसी तरह चीज़ें बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। तो अब ये सिंगाड़े जो मैं अच्छी तरह से धोए हुए हैं, ये इसके साथ कांटे होते हैं, ये बहुत केयरफुल होकर आपको करना पड़ेगा। ज़रा सा भी हाथ में लग जाए तो ब्लीडिंग हो जाती है, तो बहुत ध्यान से आप कीजिएगा। तो अब इसको मैं बर्तन में डाल लूँगी सब सिंगाड़ों को। ये 2-3 दफ़ा धोए हैं, इसको आप 1000 दफ़ा भी धोएं तो ये पानी काला ही इनका होता है, क्योंकि ये गंदे ही बहुत होते हैं, इसलिए इनको जितना मर्ज़ी धो ले पानी इतना इसी तरह रहता है। ये 2-3 दफ़ा धोने के बाद पानी मैंने इनको निकाल के ये इस तरह कढ़ाई में इनको डाल लिया है। ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये सिर्फ चंद दिनों के लिए ही सीज़न में आते हैं, ज़्यादा देर नहीं रहते। जस्ट मेरे ख्याल से 2 वीक के लिए ही आते हैं, इससे ज़्यादा देर तो ये नहीं रहते, लेकिन बहुत मज़े के होते हैं। ये देखिए इतना सा पानी डाला है मैंने। अगर बीच में मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा और पानी डाल लूँगी, अदरवाइज़ अभी स्टार्ट के लिए मुझे इतना ही पानी काफ़ी है। अब जी मैंने इनको चूल्हे पे रख लिया है और बिल्कुल स्लो आंच है, जैसे कि दम पे रखते हैं वैसी आंच है, बिल्कुल स्लो रखनी है। तो इनको ऊपर रखने के बाद मैंने कपड़े से इसके ढक्कन को कवर करके, जैसे हम राइस का दम लगाते हैं उस तरह से इसको रखना है। आप चाहें तो अगर आपके पास वो स्टीम वाला पैन है तो उसमें भी रख के आप इनको बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। ये इनका सिर्फ ऊपर वाला कवर जो होता है ना, वही थोड़ा हार्ड होता है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट होते हैं। अब इनके साथ ऊपर हैवी सी चीज़ रख के कोई सी भी, तो आप इसको स्टीम पे लगा दें तो ये आपके तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये स्टीम में बन जाएंगे। जो कि हम पानी में बॉईल करते हैं उनमें ना तो टेस्ट होता है और वो बहुत अजीब सा और लेवी टाइप होते हैं, और वो खाते हुए भी ऐसे लगता है जैसे पानी में डूबे हुए हैं। अब जी दूसरी मेरी रेसिपी है शकरकंदी की, जो कि बनाना बहुत आसान है और इतनी लजीज बनती है कि आप जितनी मर्ज़ी खा लें, आपको पेट नहीं आपका भरता। अब जी मैंने इसके लिए पैन ले लिया है, ये मैं भी स्टीम में बनाऊंगी। इसमें डाल ली है चीनी, डाल ली है मैंने, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। अब और ये इतना पानी है, पानी उतना ही डालें जितना ये स्टीमर से नीचे नीचे रहे, ऊपर तक नहीं आना चाहिए। चीनी इसमें मस्ट जाएगी क्योंकि इसकी स्टीम जो है वो थोड़ी मीठी हो जाएगी और शकरकंदी इस वजह से मीठी हो जाएगी। अगर आप पानी में भी बॉईल कर रहे हैं तो फिर भी इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर लिया करें, उससे इसका टेस्ट दोबाला हो जाता है। अब जी इसका सबसे पहले काम ये करना है, ये जो इसके कोने हैं ये हमने ज़रूर काटने हैं, ये वाले, क्योंकि अदरवाइज़ आप इसको बॉईल करने के बाद अगर आप छीलेंगे तो ये इसकी जो 7 जड़ें होती हैं वो आपको इसका गंदा गंदा सा लुक देती हैं, वो सही नहीं लगती। इसलिए इनको मस्ट काट लें। इसी तरह मैं सारे काट के जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी ही बनाऊंगी। बाकी आप फ्रिज में सेव कर सकते हैं कच्ची को, फिर बना सकते हैं दोबारा से। तो अब मैं बर्तन में ये स्टीमर रखूँगी। मेरे पास ये एक स्टीमर है देसी टाइप का, तो इसमें रख के तो मैं इसमें सारी शकरकंदी रख लूँगी। हालांकि इतनी मज़े की होती है, पता नहीं फिर भी लोग इसको क्यों शकरकंदी कहते हैं। गंदी तो नहीं होती, लेकिन इसका सही नाम तो मेरे ख्याल से शकरकंदी है, कंदी, लेकिन इसको कहते गंदी है। आई डोंट नो क्यों कहते हैं, लेकिन हम लोग बचपन से यही सुनते आ रहे हैं शकरकंदी, तो इसलिए मैं भी यही बोल रही हूँ। वैसे इसको शकरकंदी कहते हैं। ये बहुत लजीज बनती है, झटपट से ही बन जाती है। ये 2 से तकरीबन 2 से 5 मिनट तक ये रेडी हो गए, इतना टाइम नहीं इसने लिया। बहुत सॉफ्ट थी, और आप इसको पकाने के दौरान चेक भी कर सकते हैं कि ये बन गई है या नहीं। मैंने उतनी ही रखी है जितनी कि हमें ज़रूरत है, बाकी जो है वो मैं उनको सेव कर लूँगी। इसको भी वैसे ही सेम हमने कपड़े से दम लगाना है और ऊपर हैवी चीज़ रख देनी है, और आंच देख लें आपने बिल्कुल स्लो है। लेकिन ये स्टीम वाली जो है ये इसको हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को स्टीम इसके अंदर चाहिए। तो वो दूसरा तो मैंने डायरेक्ट ही डाल लिया, इसके अंदर तो मैंने स्टीमर रखा हुआ है, तो वो जलेगी नहीं, लेकिन वो जो संगाड़े हैं वो जल सकते हैं, इसलिए उनको स्लो रखना है। तो चलें जी, अब मैं आप इनको चीज़ों को काटती हूँ, और इतनी देर में हम लोग बनाएंगे मसाला जो मुझे चाहिए, जो कि हम इन चीज़ों पर डालेंगे। सबसे पहले जी सॉल्ट लेंगे,
जितना आपको ज़रूरत है उतना बनाएं। ये घर में बनाया करें, ये बहुत अच्छा बनता है और मज़े का भी होता है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर लेंगे और साथ में लेंगे थोड़ी सी फ्रूट चाट मसाला। ये मैं अंदाज़े से ही डाल रही हूँ, कोई मतलब नापी तोली चीज़ें नहीं है, अंदाज़े से ही डाल रही हूँ कि कितनी कितनी चीज़ें डालनी होंगी। अब इनको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी पिंक साल्ट। पिंक साल्ट का पता है आपको, जो ओरिजिनल साल्ट होता है पिंक वाला, जिसको ये भी मैंने खुद से पिसवाया है, क्योंकि सर्दियों में ये किन्नों वगैरह या इस तरह की चीज़ें खाने के लिए बहुत मज़ा आता है। एक ब्लैक साल्ट होता है और एक पिंक साल्ट होता है। ये इसकी मैं 2 पिंच ही डाले हैं, ज़्यादा ऐड नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे पास पहले से इसमें मैंने वो वाइट वाला साल्ट ऐड किया हुआ है, इसलिए मैं इसकी 2 पिंच ही लूँगी। अब जिसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आप ज़्यादा सा भी बना के आप किसी जार में सेव कर सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होता। इसमें आप चाहें तो अजवाइन को पीस के तो उसको भी डाल के ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ कि ये गल गई हैं कि नहीं। बहुत अच्छी तरह से बन गई हैं, सारी ही कंप्लीट हो गई हैं, ना तो कोई साइड चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है और सारी हो गई हैं। और संगाड़े भी ज़रा चेक कर लेते हैं, वो आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि पके हैं या अभी कच्चे हैं। संगाड़े भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इनको छील के तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बने। ये शकरकंदी है, साथ में मैंने बनाई है इमली की चटनी, साथ में है ऊपर नींबू डालने के लिए और ऊपर थोड़ा सा मसाला डाला है। ये जिस संगाड़े हैं, संगाड़ों के साथ आप ये मसाला भी ले सकते हैं, खाली ब्लैक साल्ट से भी खा सकते हैं। जिस तरह से भी खाएंगे आपको यकीन करें बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद है आज की ये 2 छोटी छोटी सी रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। ये स्टीम के साथ बनाइए, पानी के बगैर, और दुआओं में मुझे रखिएगा याद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।